10th क्लास के बच्चों, आज इस वीडियो में हम बहुत ही खास चैप्टर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए, जिससे वो 5 नंबर का क्वेश्चन उसमें अवश्य रहता है और वह त्रिकोणमिति से संबंधित है। त्रिकोणमिति जो पढ़े हैं उसका अनुप्रयोग, इसको हम लोग कहेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, वह है ऊंचाई और दूरी। कैसे हम लोग बिना उस पे चढ़े हुए, जैसे अगर पेड़ को मापना है, पेड़ की ऊंचाई मापना है, खंबे की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, तो कैसे हम उसको मेजर कर लेंगे, कैसे, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें ऊंचाई और दूरी, तो इसमें त्रिकोणमिति का काफ़ी उपयोग होगा, जिसमें भुजा कोण अगर दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज की कोई एक भुजा और कोण दिया हुआ है, तो आसानी से हम लोग उस ऊंचाई को भी निकाल सकते हैं या दूरी को भी निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसानी ढंग से आप उसको गौर से हम बता रहे हैं। एक छोटे छोटे प्रश्न है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम आपको देंगे, उसमें एक तरफ से जो क्वेश्चन से बना दिया हुआ है उसको एक तरफ से देखेंगे, हम बताएंगे, सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग ऊंचाई को भी निकाल सकते हैं। अगर हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसकी ऊंचाई को हम कैसे निकाल सकते हैं, और अगर कोई भवन है या कोई पेड़ है तो उस पेड़ से, या नदी की चौड़ाई है, वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ पद है, उस पद को आपको समझना पड़ेगा, टर्म्स जिसको बोलते हैं। तो जैसे ये मान के चलो कि ये भवन हो गया, ये जमीन हो गया, जब तक किसी देखने वाले के बारे में, मान के चलिए कोई देखने वाला यहाँ है, अगर इसकी ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, प्रेक्षक जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑब्जर्वर, उसकी अगर ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तब तक उसकी ऊंचाई को हम लोग नगण्य मानते हैं और उसके आंख को कहाँ से मिला हुआ समझेंगे, जमीन से, आधार से मिला हुआ समझेंगे। अब ये आदमी इस जगह से अगर इस भवन की खिड़की को देख रहा है या भवन के शीर्ष को देख रहा है, तो ये जो एक काल्पनिक रेखा हम यहाँ डालेंगे, तो इस रेखा और ये जमीन के बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण का नाम है, यह नाम है उन्नयन कोण। इसको हम लोग बोलेंगे, प्रश्न में लिखा हुआ होगा उन्नयन कोण। दूसरा नाम भी है इसका उन्नति कोण, उन्नति कोण, और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम लोग क्या करें कि अब मान लो, कल्पना करो कि हम लोग किसी भवन पे हैं और यहाँ पे कार रोड साइड से गया हुआ है, तो यहाँ पे हम उसको कार को जाते हुए देख रहे हैं। तो भवन से जिस समय देखे उस समय भवन से इस कार की दूरी कितनी है, या कार खड़ी है या माइलस्टोन लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ होगा, तो यहाँ से हमको अब देखना पड़ेगा। आप कहाँ आ गए होंगे, यहाँ पे आ गए होंगे। तो अगर तो यहाँ से जब हम लोग इसको देखेंगे तो एक काल्पनिक रेखा जमीन के समांतर, ये जमीन के समांतर एक काल्पनिक रेखा देंगे, और इस रेखा और इस रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण का अलग नाम हो जाएगा। इसका नाम हो गया उन्नयन। जो नीचे से ऊपर देख रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण, और जो ऊपर से नीचे देख रहे हैं किसी बिंदु को, जैसे हवाई जहाज से ये नीचे हम लोग बाढ़ निरीक्षण कर रहे हैं, या किसी सेना कोई सैनिक है वो अपने शत्रु को देख रहा है, तो ऊपर से जो नीचे देख रहा है, वैसी स्थिति में इस जगह जो कोण बनेगा यह होगा अवनमन कोण, अवनमन कोण, और इसका दूसरा नाम होगा अवनति कोण, और इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब दो कंडीशन होगा, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। नीचे से अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो वह उन्नयन कोण बनेगा,
और ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो ये जो कोण होगा, यह कोण नहीं, यह जो कोण होगा वह अवनमन कोण होगा, अवनति कोण होगा। और जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण, क्योंकि यह रेखा और ये रेखा समांतर है और इसको फिर ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा काट रही तो क्या होगा, एकांतर कोण हमारा बराबर हो जाएगा। तो जितना यहाँ कोण होगा उतना ही फिर यह भी कोण हो जाएगा। अब यहाँ देखें कि अगर यहाँ से ये दूरी दिया हुआ, ये कोण दिया हुआ होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इससे ज़्यादा अभी 10th क्लास में नहीं रहेंगे, तो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो इस कोई ना कोई मान यहाँ दिया जाएगा, कोई तो इस ये कोण दिया हुआ हो और कोई एक, जैसे अगर ये दिया हुआ है तो ऊंचाई निकालने के लिए कहेगा, दूरी हो गया, ये भवन से उस बिंदु की दूरी हो गई। अगर ऊंचाई दिया हुआ हो 10 मीटर या कुछ, तो फिर ये दूरी आपको निकालना पड़ेगा। अगर पतंग उड़ रहा है तो ये ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है और यहाँ से उड़ाने वाला कितनी दूरी पर खड़ा है, तो ये पतंग की डोर की लंबाई निकालने के लिए पूछेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न रहेगा, जिसमें से ये दो शब्द इस जगह उपयोग होने वाला है, जिसको आप ध्यान से देखेंगे। वह है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण और उन्नति कोण एक ही चीज़ को बोलते हैं, उन्नतांश भी उसको बोलेंगे। ये अवनमन कोण, अवनति कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन उसको हम लोग बोलेंगे, उसका नाम होगा। अब हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसमें प्रश्न पढ़ के सबसे पहले फिगर को बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ है तो पहाड़ को तो बनाना ही पड़ेगा। एक आइडिया उसका देंगे कि मान लेंगे कि यह पहाड़ है। जैसे प्रश्न आपके एनसीईआरटी का पहला जो एक्सरसाइज है वो है 9.1, उसका पहला प्रश्न करा 9.1। उसका पहला प्रश्न कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। चढ़ना शब्द यहाँ आया, यहाँ पे ये डोरी चढ़ना, चलना और चढ़ना। अब फिगर चित्र जब हम बनाएंगे तो कैसे बने, प्रश्न को पढ़ के सोच के बनाना पड़ेगा। तो चलना आप इस प्रकार से चल सकते हैं। चढ़ना तो जरूर से जरूर नीचे से आप ऊपर चढ़ेंगे। और उतरना, तो उतरना दो प्रकार से हो सकता है। अगर चढ़ना भी दो प्रकार से, अगर मान के चलिए लिफ्ट से चल रहे हैं तो लिफ्ट आपका सीधा ऊपर जाता है और सीधा नीचे आता है। यहाँ लिफ्ट की बात नहीं हो रही है, ये रस्सी पे चलना है। तो चढ़ना है, चलना भी। सर्कस में आप देखेंगे किसी सर्कस में इस प्रकार से खंभा लगा हुआ है और इस जगह एक रस्सी तना हुआ है, तो ये जमीन के समांतर तना हुआ है। गौर से देखिए, जमीन के समांतर है। तो इस पे जो सर्कस कलाकार चलेगा वो एक बैम्बू लेकर, बांस का लेकर या कोई छड़ लेकर चलता है, तो उसको हम लोग चलना कहेंगे। और ये चढ़ना शब्द हो गया, तो पहाड़ पे चढ़ना, तो यहाँ पे रस्सी पे चढ़ना है, तो ये जमीन होगा। और यह इसका हम फिगर बना रहे हैं, वो फिगर को देखें पहले। तो कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये खंभा हो गया, ये जमीन हो गया, और इस जगह ये इसका खंभा का शिखर हो गया और ये जमीन हो गया। इस जगह ये रस्सी बंधा हुआ है, इसी पे वो चढ़ रहा है। सर्कस कलाकार जो है इस पर यहाँ से चढ़ते हुए धीरे धीरे वो यहाँ आएगा। तो कहता है एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी, ये डोरी हो गया, डोरी मतलब रस्सी हो गया, तो इसको हम लोग दे देंगे 20 मीटर। अब ये चढ़ रहा है। आगे कहता है भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ, ये डोरी जो है इस पे लगे शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये स्तर, भूमि स्तर मतलब
सतह इसको बोलेंगे। तो ये सतह और ये जमीन जो है वह एक दूसरे से कितना का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कहता है खंभे की ऊंचाई निकालिए। ये खंभा आपका हो गया। तो अब हम लोग क्या करें, इसका नामकरण कर देंगे। इसके बाद इसके बारे में आपको चित्र बन जाने के बाद इसके बारे में हम लोगों को लिखना भी पड़ता है कि जिससे 5 नंबर मिलेगा तो कुछ नंबर इस फिगर पे होगा, कुछ इसके बारे में लिखने, ये क्या माने हैं, ये खंभा है, ये डोर है, तो इसके बारे में होगा। और तब जो निकालना है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे, माना AB एक खंभा है, AB एक खंभा है जिससे AC रस्सी बंधी है, जो जमीन से 30 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो खंभे की ऊंचाई AB कितना के बराबर होगा, यही निकालना है। खंभे की ऊंचाई आपको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज में गौर से देखेंगे तो 3 भुजा हो गया, एक भुजा AB, BC और AC। तो जो कोण दिया हुआ है वह कोण जो होता है वह आधार और कर्ण के मिलने से बना हुआ होता है। तो इसका मतलब यह क्या हो गया, आपको ये P हो गया, ये B हो जाएगा और इसको हम लोग H मान लेंगे। ये लंब हो गया, यह आधार हो गया, यह कर्ण हो गया, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो यहाँ हम लोगों को निकालना क्या चीज़ है, अब ध्यान देंगे कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आप जान रहे हैं, ढंग से मान जान रहे हैं, 3 से ही पूरा आपका हाइट डिस्टेंस हो जाएगा, साइन, कॉस और टेन। अब इससे और बाद बाकी फिर इसका कन्वर्स होता है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखेंगे कि जो भुजा निकालना है उस भुजा जो भुजा दिया हुआ है उसका मान और जो निकालना है वह दोनों उस त्रिभुज में है क्या। तो यह चूँकि ये मेरा 90 डिग्री है तो इसके सामने की ये AC भुजा जो है वो हमारा कर्ण हो गया, और ये भुजा कोण जो बन रहा है वह कोण आधार और कर्ण के मिलने से बनता है। तो इसका मतलब हमारा क्या चीज़ हो गया, AB लंब हो गया। अब AB निकालना है और दिया हुआ क्या चीज़, कौन सी भुजा दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लागू करेंगे, तो लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण से संबंधित कौन सा हो गया, साइन, और नहीं तो होता है कॉसेक। तो हम लोग साइन का उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो इस बात को लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ABC में यहाँ पे साइन, चूंकि हम लोगों को लंब निकालना है तो साइन 30 डिग्री, यहाँ पे थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे, 30 डिग्री। ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। AB का मान हम लोगों को निकालना है और AC का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20। अब इसको हम लोग देखिए ये कितना आसान हो गया। इसमें से हम लोग AB का मान निकाल लेंगे जो खंभे की ऊंचाई होगी। तो 2AB बराबर 20, इसलिए AB बराबर कितना हो जाएगा, 20/2 कितना, 10। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। वो जो रस्सी बंधा हुआ है जिसपे सर्कस कलाकार चढ़ रहा है उसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये NCERT के 9.1 का पहला प्रश्न था। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखें। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे अर्थ समझते हुए, और फिर उसी प्रकार से हम एक फिगर ड्रा करेंगे
फिगर बनाएंगे और उसके बाद फिर जब चित्र बन जाएगा तो जरूर से जरूर देखेंगे तो वह कहीं ना कहीं इसमें समकोण त्रिभुज दिखाई देगा। उसी से हम लोग प्रश्न को आगे बनाएंगे। जैसे अभी दूसरा प्रश्न कराइए, ये प्रश्न जो अभी आप देख रहे हैं इसको हम लिख लीजिए। बिहार बोर्ड में, खासकर बिहार बोर्ड में अल्टरनेट करके, एक साल अल्टरनेट करके ये प्रश्न जरूर से जरूर रहता है। वह है आंधी आने पर, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, स्वाभाविक टूट जाता है, तो और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। यहाँ आंधी आएगा, आप देखते होइएगा। देखिए हाइट या गणित पढ़ने के लिए हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई भी चीज जो भी आप इस पूरे पृथ्वी पे देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। उसी से संबंधित हम लोग बात को पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए मुझे कुछ जा रहा है, इसका आवाज़ यहाँ आ रहा होगा, उससे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो यहाँ पे कहता क्या है कि पेड़ है, ये जमीन पे लगा हुआ है, तो ये जमीन पे खड़ा है। अब ये टूटने के बाद दो कंडीशन होता है, या तो जो भाग टूटा वह टूट के दूसरे जगह पूरा का पूरा चला जाए। लेकिन इस प्रश्न में यह नहीं कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि टूट के वो झुक जाएगा, या तो इधर झुकेगा या इधर। चूंकि हम इस तरफ स्पेस जगह दे दिए हैं तो मान लेंगे कि यह AB एक वृक्ष है जो C बिंदु से टूट जाता है। टूट जाएगा तो क्या होगा, टूट के अलग नहीं होता है, बल्कि ये भाग इसका मुड़ के यहाँ चला आता है, इस जगह चला आता है। तो इसका नाम हम लोग A' देते, A का ही ये रूप है तो इसको हम लोग A' से सूचित कर देंगे। अब कहता है फिर से सुने प्रश्न। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छुए। ये देखिए, ये शिखर कहाँ आ गया, इस जगह आ गया। A' के रूप में हम उसको इंगित कर दिए। और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो कोण बन रहा है कितना डिग्री का बना, 30 डिग्री का कोण बना। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, कॉमा दिया है, पेड़ के पाद बिंदु, ये पेड़ है या ये दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये A' यहां से यहां तक कितना हो गया, 8 मीटर। ये यहां से यहां तक, यह दूरी इस बिंदु से और इस बिंदु की दूरी कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। यहां से यहां तक 8 मीटर दिया हुआ है। तो पेड़ की ऊंचाई अब निकालना है। अब आप कल्पना करें, सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर हम किसी चीज से इस पेड़ को, इस टूटी हुई भाग को उठा कर सीधा कर दें तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा। तो इसका अर्थ क्या होगा कि पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोगों को यह भाग की ऊंचाई भी चाहिए और फिर इस भाग का मान निकाल लेंगे और इसको जोड़ देंगे। दोनों BC और A' को जोड़ देंगे तो आपका A भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले BC निकाल लें। BC होगा कितना, तो BC का मान निकालने के लिए ये भाग पेड़ का जो जमीन पे खड़ा है, टूटा नहीं, वो पेड़ पे खड़ा, जमीन पे खड़ा है, तो इसका मान निकालने के लिए जो समकोण त्रिभुज बन रहा है वह है CBA'। देखिए यहाँ पे A' दिया हुआ है। तो इसमें विचार जब हम लोग करेंगे तो यह 90 डिग्री हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है, तो वो किसमें संबंध हम लोग लागू करेंगे, tan में। तो सबसे पहले इस बात को लिख दिया जाए कि यहाँ लिखेंगे, माना AB वृक्ष का ऊपरी भाग C बिंदु से आंधी में टूटकर जमीन से A' बिंदु पर मिलती है, A' बिंदु पर मिलती है। और कितनी दूरी से, और लिख देंगे, तथा पेड़ की
जड़ से 8 मीटर की दूरी पर, 8 मीटर की दूरी पर मिलती है। निकालना क्या है? वृक्ष की पहली ऊंचाई AB बराबर हुआ, ये पहली ऊंचाई निकालना है। तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए क्या? BC भी चाहिए और AC कहाँ आ गया है? A' C में बदल गया हुआ है। तो उसमें हम लोग त्रिभुज CBA' में हम लोग क्या चीज़ निकालेंगे? ये लंब निकालेंगे। आधार दिया हुआ है तो tan का उपयोग, क्योंककि tan होता है लंब बटे आधार। यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर BC बटे A'B। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, BC का मान निकालना है और A'B का मान दिया हुआ 8। इस प्रकार से तिरछा तिरछी हम लोग गुना करेंगे तो √3 BC बराबर 8, BC बराबर हो गया 8/√3। ये इसको अभी हम रहने देंगे, इसका हर का परिमीकरण बाद में करेंगे, जोड़ना होगा अभी। ये हमारा आ गया 8/√3, 8/√3 मीटर। अब हम लोग क्या चीज निकालना है? A'(C) निकालना है। A'(C) निकाल के और तब उसमें हम लोग जोड़ेंगे पुनः। अब A'(C) इसका क्या हो गया? कर्ण, और ये क्या चीज दिया हुआ है? आधार। तो कर्ण और आधार में किसमें संबंध होता है? तो कॉस में होता है। तो यहाँ लिखिए पुनः कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण A'(B) बटे A'(C). कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, A'(B) का मान हो गया 8 और A'(C) का मान हम लोगों को निकालना है। अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना करें तो ये हो जाएगा √3 A'(C) बराबर 16, इसलिए A'(C) बराबर 16/√3। यह हमारे पास आ गया। यह आ गया कितना? 16/√3 मीटर। तो अब हम क्या करें कि पेड़ की ऊंचाई क्या है? AB, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? BC प्लस A'(C). तो यहां लिखेंगे इसलिए पेड़ की ऊंचाई, इसलिए पेड़ की ऊंचाई AB बराबर BC प्लस A'(C). BC का मान आया हुआ 8/√3 प्लस इसका मान हो गया 16/√3। ये एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे ये हो जाएगा 8 + 16, ये होगा कितना? 24/√3। अब इस जगह हम लोग इसका हर का परिमीकरण कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा √3/√3, ये हो जाएगा 24√3/3। √3 गुना होकर 3 हो जाएगा, इससे भाग दे देंगे तो हो जाएगा 8। ये हो गया जवाब 8√3 मीटर। तो वृक्ष की ऊंचाई ये हमारा टोटल कितना हो गया? यहाँ पे आ रहा है हमारा 8√3 मीटर। इसका जवाब हो गया, जो वृक्ष टूट गया था आंधी से वह हमारा कितना आ गया? 8√3 मीटर। तो इसको बनाने के लिए, हाइट एंड डिस्टेंस को बनाने के लिए आपको प्रश्न बनाकर, प्रश्न को पढ़कर उसके अनुसार आप फिगर बनाना पड़ेगा और तो फिर डिटेल करके और जो निकालना है उसको निकालना पड़ेगा। जैसे एक प्रश्न और जल्दी से देख लें, इसमें फिर और जो है बहुत सारा क्वेश्चन बचेगा, वो धीरे धीरे हम पूरे अपने वीडियो में देंगे। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी जिससे बच्चे स्लिप करके या ऊपर से नीचे आते हैं, उसी के बारे में कह रहा है। फिसलन पट्टी
लगाना चाहता है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पे हो। ये 5 वर्ष के लिए। पहला हम दोनों फिगर बनाएंगे। ये 5 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसके लिए क्या कहता है, ये कितना कह रहा है, 1.5 मीटर। और ये इस प्रकार से होगा फिसलन पट्टी। यहाँ से बच्चा इधर से सीढ़ी होगा, इस पे इस प्रकार से स्लिप करता होगा। भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ हो। यहाँ पे कितना का कोण, ये झुकाव इसका होना चाहिए 30 डिग्री। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अब अधिक, ये 5 वर्ष के लिए है, और अधिक उम्र के लिए हम दोनों फिगर एक साथ बताते हैं, यहीं पे बता देते हैं। ये 5 वर्ष के लिए, और यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाना है वह 3 मीटर की ऊंचाई। ये कितना है, 1.5 मीटर, और ये आपका इसका फिगर यहाँ आएगा 3 मीटर ऊंचा कर दिए इसको। देख ले, इसको हम बना दिए। यह अब आपका कितना हो गया, 3 मीटर। और ये भूमि के साथ कितना कोण पे झुका हुआ है, 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। यहाँ गौर से देखिए, 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। तब कहता है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। ये इसमें भी ये दूरी निकालना है और इसमें भी ये दूरी निकालना है। तो प्रश्न को फिर एक मरतबा पढ़ देते हैं। आप देखेंगे, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है यहाँ, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पे हो। तो ये इसका शिखर, ये फिसलन पट्टी का ये शिखर हो गया, ये नीचे का पॉइंट हो गया, ये ऊपर का पॉइंट, इसलिए शिखर हो गया। ये कितनी ऊंचाई पर जमीन से होना चाहिए, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। अब कहता है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई, ये देखिए, ये अधिक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये जो ऊंचाई होगा वह कितना होना चाहिए, 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री, ये देखिए, ये भूमि के साथ कितने डिग्री पे झुका हुआ हो, 60 डिग्री। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई आपको निकालना है, दोनों स्थिति में। चाहे इसका नाम दे दे ABC, नाम तो देना पड़ेगा। इसका नाम दे दे D, E और F। इसमें AC निकालना है और इसमें DF निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे, सब अंक आप दे ही दिए हैं, माप जो भी दिया हुआ वो दे दिए हैं। तो लिखेंगे 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए त्रिभुज ABC में, उसका नाम ABC है, तो उसमें क्या चीज़ आपको निकालना है, AC निकालना है, ये फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। तो ध्यान से देखिए क्या चीज़ दिया हुआ है, ये कोण है, तो यह आपका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होगा, साइन का होगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर AB लंब बटे कर्ण। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और AB का मान 1.5 बटे AC। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 मीटर। ये 5 वर्ष से कम बच्चों की, यहाँ लिख देंगे आंसर, 5 वर्ष से कम
बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर, ये निकल गया, इसका जवाब हो चुका। और उससे अधिक के लिए तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हम लोगों को ये फिगर दिया हुआ है, तो ये इसका जवाब हो गया। हम इसको हटा देते हैं। अब इसके लिए इसको इसमें चलेंगे, तो ये होगा 5 वर्ष से अधिक के लिए। तो यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये जो फिगर बना हुआ है इसमें हम लोग विचार करेंगे। ये फिगर का नाम है त्रिभुज DEF में। फिर वही बात है, हम लोगों को क्या चीज़ निकालना है, DF। तो इसके लिए ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो यहाँ पे साइन, इसमें भी हम लोग साइन, इसमें साइन 60 डिग्री का उपयोग करेंगे। साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 60 बराबर साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण DE बटे DF। इसका मान हो जाएगा √3/2 DE, यहाँ हो गया 3 और DF ये आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3DF बराबर 6, इसलिए DF बराबर 6 बटे √3। इसके हर का परिमेयकरण कर दें तो √3 बटे √3 ये हो जाएगा 6 बटे 3, इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2√3 मीटर। तो इस प्रकार से ये 5 वर्ष से, यानी लिखेंगे इसलिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर। ये दोनों जवाब हो गया। अब हम और जो प्रश्न होगा, अनेकों प्रश्न देंगे आगे की वीडियो में, देखते रहेंगे।